जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी चौविल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी पाठ क्रमांक 2। प्रथम एपिसोड में प्रथम पाठ में हमने पंचदशी के प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण के 9वें श्लोक तक सत्संग की थी। आज हम 10वें से शुभारंभ करते हैं। पंचदशी 5 और 10 15 प्रकरण है, जिसमें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। विवेक, दीप और आनंद। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि विवेक के प्रज्वलन से आनंद की प्राप्ति करें। विवेक के द्वारा परमानंद की प्राप्ति का जो उपाय है, जो विधि विधान है, वही पंचदशी है। और इसमें जो विद्यारण्य स्वामी ने अपनी विवेक अनुभूति से जो बातें कही है, उसका हम पाठ करने जा रहे हैं, जिनका पंडित मीरचंद्र जी ने हिंदी टीका की है और खेमराज कृष्णदास जी ने प्रकाशन किया पुस्तक। वो पुस्तक हमारे पास है। श्री विद्यारण्य स्वामी का जो अनुभव है, वो हम उसके साथ में सत्संग करने जा रहे हैं। हरि ओम हरि ओम। इथं सचिता परानंद आत्मा युक्तये तदाविदं परम ब्रह्म तयोर्स्य वाक्यम् श्रुत्यते उपदेश्यते। इन प्रोक्त 7 श्लोकों से सिद्ध किए अर्थ को संक्षिप्त में दिखाते हैं कि शब्द स्पर्शदाय इत्यादि से ज्ञान को नित्य सिद्ध किया है। उस ज्ञान को ही इयम आत्मा इस श्लोक से आत्म तत्व सिद्ध किया और उससे आत्मा को सतचित रूपता और परमानंद इत्यादि से परम आनंद का समर्थन किया है, सिद्धि की है। इस प्रकार आत्मा तत्वमसि आदि महावाक्यों में जो तवम पद का अर्थ है, वह सच्चिदानंद रूप सिद्ध हुआ। कदाचित कोई शंका करे कि इस प्रकार युक्ति से ही आत्मा की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध हो गई तो उपनिषदों का विषय न होने से अप्रमाणता हो जाएगी। सो ठीक नहीं, क्योंकि परब्रह्म भी ऐसा ही है, अर्थात सच्चिदानंद रूप है। और वही पूर्वोक्त महावाक्यों में तत्पद का अर्थ है। उन तत्त्वम पदों की एकता अर्थात अखंड एक रूपता श्रुति के अंत यानी वेदांत में प्रतिपादन की गई है। अर्थात जीव और ब्रह्म की एकता वेदांतों से प्रतीत होती है। इससे वेदांत को निर्विषयता का प्रसंग नहीं हो सकता। अर्थात ये नहीं कह सकते कि पूर्वोक्त ब्रह्म वेदांतों का विषय नहीं। भावार्थ यह है कि इस प्रकार पूर्वोक्त युक्ति से जीवात्मा सत्य चित्त परमानंद रूप है और वैसे ही परब्रह्म भी परमानंद रूप है। उन दोनों जीव ब्रह्मों की एकता, अभेद व अद्वैत का उपदेश संपूर्ण वेदांत करते हैं, अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद सिद्ध करते हैं। अभानेन परम प्रेम भानेन विश्वस्प्रह अतो भाने अप्य भातो असो परमानंदता आत्मन। अब आत्मा को परमानंद रूप में आशंका करते हैं कि आत्मा में परमानंद रूपता भासती है, वह नहीं भासती है, अर्थात प्रतीत होती है कि नहीं। करासित कहो कि प्रतीत नहीं होती तो आत्मा में परम प्रेम न होगा, अर्थात सबसे अधिक स्नेह न होगा, क्योंकि स्नेह विषय की सुंदरता के ज्ञान से पैदा हुआ करता है। कदाचित परमानंद रूपता आत्मा में प्रतीत होती है तो सुख के हेतु श्रुक चंदन आदि में वहां उनसे पैदा हुए सुख में इच्छा न होनी चाहिए, क्योंकि सुख रूप फल की प्राप्ति होने पर साधन की इच्छा नहीं हुआ करती। और जब सबसे उत्तम आनंद का लाभ हो गया तो क्षणिक यानी अनित्य और जो अनेक कारणों के अधीन आदि दोषों से युक्त हो ऐसे विशेष सुख की इच्छा होनी भी अयुक्त है। इससे आत्मा आनंद रूप नहीं हो सकता, अन्य कोई प्रकार यानी रीति यहाँ नहीं हो सकता। इससे परिहार यानी समाधान करते हैं कि जिसके भासने और न भासने दोनों पक्षों में दोष है, इस कारण यह आत्मा की परमानंद रूपता भान होने पर भी भान नहीं होती, अर्थात प्रतीत होती भी प्रतीत नहीं होती।
भावार्थ यह है कि आत्मा की परम आनंदता का भान न मानोगे तो पर स्नेह व न होगा, और भान मानोगे तो विषयों की इच्छा न होगी। इससे आत्मा की परमानंद रूपता भान होने पर भी भान न होने के समान है, अर्थात प्रकटता से प्रतीत नहीं होती। आद्यत्रे वृग्मद्यस्त पुत्राद्यन शब्दवत भाने अप्यभानम भानस्य प्रतिबंधे नियुज्यते। कदाचित शंका करो कि एक वस्तु का एक काल में भान और अभान युक्त नहीं हो सकता। इस शंका में यह विकल्प है कि यह अयुक्त होना कहीं देखा नहीं, वो इसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती। पहला तो ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे वेद के अनेक पढ़ने वाले बालकों के समूह में बैठे हुए पुत्र का जो शब्द उसके समान यानी सामान्य रूप से भासते हुए का भी यह मेरे पुत्र का शब्द है, ये विशेष रूप से भान नहीं होता, वैसे ही आत्मा का परमानंद भी भान होने भर नहीं भासने के समान हो सकता है। उस परमानंद के भान की सिद्धि नहीं हो सकती, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि भान मतलब स्फुरना के प्रतिबंध से जो कहेंगे भान का भी अभान हो सकता है, अर्थात सामान्य रूप से प्रतीति होने पर भी विशेष रूप से प्रतीति का न होना युक्त है। भावार्थ यह है कि अनेक पढ़ने वालों के मध्य में पढ़ते हुए पुत्र का जो पढ़ने का शब्द उसके समान भान में भी अभान युक्त है, वह भान के प्रतिबंध यानी विघ्न से भान में अभान युक्त हो सकता है। प्रतिबंधो अस्ति भातीति विवारो वस्तुनि तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योपादानम् उच्यते। अब प्रतिबंध को कहते हैं कि अस्ति भाति, अस्ति मतलब है, भाति मतलब प्रकाशित। इस प्रकार व्यवहार योग्य वस्तु में उस पूर्वोक्त व्यवहार को दूर करके ब्रह्म आदि के द्वारा उससे विरुद्ध जो नहीं है नहीं वासता, ये व्यवहार उसकी जो उत्पत्ति उसको ही प्रतिबिंब कहते हैं, अर्थात विद्यमान और प्रकाशमान वस्तु भी ब्रह्म से अविद्यमान और अप्रकाशमान सी प्रतीत होती है। भावार्थ यह है कि वासता है इस व्यवहार के योग्य वस्तु में नहीं वासता इस विरुद्ध व्यवहार की जो उपरोक्त व्यवहार को दूर करके उत्पत्ति उसको ही प्रतिबंध कहते हैं। तस्य हेतु समान अभिहार पुत्र धौनी सुरतो इहा अनादिर्विध्यव व्यमोक निबंधनम। अब पूर्वोक्त प्रतिबंध हेतु जो दृष्टांत और दाष्टान्तिक में दिखते हैं कि पुत्र के अध्ययन का जो शब्द उसके सुनने में समान अभिहार यानी बहुतों का संग पड़ना विशेष रूप से पुत्र शब्द के न जानने में प्रतिबंधक है, और आत्मा की परमानंद का जो अभान उसमें अनादि जो अविद्या वही एक व्योम ज्ञान का कारण है, अर्थात अविद्या से भासमान वस्तु भी नहीं दिखती, क्योंकि मूल अज्ञान जो अविद्या की निवृत्ति के बिना परमानंद का ज्ञान नहीं हो सकता। भावार्थ यह है कि पुत्र शब्द के सुनने में अनेकों के संग पड़ना और यहाँ अनादि अविद्या ही विपरीत ज्ञान का हेतु है। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्वगुणा प्रकृतिर्द्विविद्या च। अब पूर्वोक्त प्रतिबंध का कारण जो अविद्या उसके कहने के लिए उस अविद्या का मूल जो प्रकृति उसका वर्णन करते हैं कि चिदानंद रूप जो ब्रह्म उसके प्रतिबिंब से युक्त जो तमो गुण रजो गुण सत्व गुण रूप अर्थात सत्व रज तम इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था उसे प्रकृति कहते हैं, और वह प्रकृति दो प्रकार की है और सकार से आगे से जो वर्णन किया जाएगा वह भी प्रकार है। भावार्थ यह है कि सच्चिदानंद रूप पर ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त जो तमो गुण रजो गुण सत्व गुण रूप प्रकृति वह दो प्रकार की है। सात्व शुद्ध विशुद्ध्यभ्याम माया अविदेशते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। अब दोनों भेद और उनके कारणों का वर्णन करते हैं कि सत्व गुण की जो शुद्धि अर्थात प्रकाश रूप सत्व गुण जो रजो गुण तमो गुण से मलिनता का अभाव और अन्य गुणों से जो
अविशुद्धि यानी मलिनता, उनसे वो प्रकृति माया और अविद्या रूप शास्त्र में मानी है। अर्थात शुद्ध सत्व गुण प्रधान माया और मलिन सत्व गुण प्रधान अविद्या होती है। अब माया और अविद्या के भेद का फल दिखाते हैं कि माया में पड़ा है प्रतिबिंब, जिसका ऐसा सिद्ध आत्मा उस माया को वश में अपने अधीन करके वह तन से सबके ज्ञान आदि गुणों से युक्त सर्वज्ञ ईश्वर होता है। अर्थात माया के निहंता परब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। भावार्थ यह है कि सत्व गुण की शुद्धि और अशुद्धि से वे दोनों क्रम से माया और अविद्या मानी है, और माया का बिंब माया को वश में करके सर्वज्ञ ईश्वर होता है। अर्थात माया उपाधि को ईश्वर कहते हैं। अहविद्यावस्गस्तवन्यस्तद्वेचित्रानेकधा सकारण शरीरं स्यात् प्राज्ञ तत्र अभिमानवान्। अविद्या के वश में प्राप्त हुआ, अर्थात अविद्या में प्रतिबिंब रूप से स्थित अविद्या के प्रतंत्र जो सिद्ध आत्मा वह जीव है, और वह जीव उपाधि रूप अविद्या की विचित्रता से अर्थात अविद्या से पैदा हुई अशुद्धि के न्यून अधिक भाव से देव मनुष्य त्रियक आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है। जैसे मुंज से इसी का अग्र शलाका को पृथक कर लेते हैं, इसी प्रकार तीनों शरीरों से धीर पुरुष युक्तियों से आत्मा को पृथक जान लेते हैं। इस वसन से तीनों शरीरों से पृथक किए जीवात्माओं को प्रब्रह्म रूप कहेंगे, और उसमें वे तीन शरीर कौन से हैं और उन शरीर उपाधि जीव का क्या रूप है, इस आकांक्षा की निवृत्ति के लिए उन शरीर आदि को क्रम से वर्णन करते हैं कि वह अविद्या कारण शरीर होती है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर है, क्योंकि प्रकृति का अवस्था विशेष होने से उस अविद्या को कारण और तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाने से शरीर कहती है। उस कारण शरीर का अभिमानी अर्थात उसके तारतम्य अध्यास से अहम इस अभिमान वाला और अविनाशी रूप अनुभव प्रज्ञा वाला होने से प्रज्ञा कहता है, अर्थात इसको प्राज्ञ कहते हैं। भावार्थ यह है कि अविद्या का वशीभूत जो जीव है वो अविद्या की विचित्रता से देव मनुष्य आदि रूप अनेक प्रकार का है, और अविद्या कारण शरीर कहती है, और उस अविद्या के अभिमानी को प्राज्ञ। तमा प्रदान प्रकृतेस्तु भोगायो ईश्वराज्ञः विहत पवन तेजो भूभुवो भूतानि जगीरे। अब क्रम से प्राप्त हुए सूक्ष्म शरीर का, और सूक्ष्म शरीर है उपाधि जिसकी, ऐसे जीव का वर्णन करने के लिए सूक्ष्म शरीर के कारण आकाश आदि की सृष्टि का वर्णन करते हैं कि उन प्राज्ञ अभिमानी जीवों के भोगार्थ अर्थात सुख दुख की प्राप्ति के लिए तमोगुण है प्रधान, जिसमें ऐसी पूर्वोक्त प्रकृति उपादान कारण रूप से जगत के अधिष्ठाता ईश्वर की आज्ञा से अर्थात इच्छा पूर्वक रचने की इच्छा रूप निमित्त कारण रूप आज्ञा से आकाश वायु तेज जल भूमि ये पांचों भूत पैदा हुए, अर्थात अभिन्न तदरूप निमित्त उपादान रूप माया से पांचों भूत उत्पन्न हुए। भावार्थ यह है कि उन जीवों के भोगार्थ तमोगुण है प्रधान, जिसमें ऐसी प्रकृति से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार आकाश आदि पांचों भूत उत्पन्न हुए हैं। सत्वंसे पंचभी तेषां क्रमाद्विन्द्रिय पंचकरं श्रोत क्षीर घ्राणमुख उपाजयति। अब पांचों भूतों की सृष्टि को कहकर भूतों से उत्पन्न हुई उस सृष्टि को कहता हुआ आचार्य प्रथम ज्ञान इंद्रियों की सृष्टि को कहता है। फिर आकाश आदि कारण रूप पांचों भूतों के जो पांच सत्व गुणी भाग, उनसे श्रोत्र तौषा नेत्र रसना घ्राण नाम की पांच ज्ञान इंद्रियां पैदा हुई, अर्थात एक एक भूत के सत्व गुणी भाग से श्रोत्र आदि ज्ञान इंद्रियां क्रम से उत्पन्न हुई। भावार्थ यह है कि उन भूतों के पांचों सत्व गुणी भागों से श्रोत्र तौषा अक्षी रसना घ्राण ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां कर्म से उत्पन्न हुई। तेरंतःकरण सर्वे वृत्ति भेदेन तद दिव्यता मनोविमर्शरूपं स्याद बुद्धि स्यानिस्यात्मिका। सत्वगुणी भागों के पृथक पृथक कार्य को कहकर सबके असाधारण कार्य को कहते हैं
कि मिले हुए उन संपूर्ण सत्व गुणी भागों से मन और बुद्धि का उपादान रूप अंतःकरण पैदा हुआ और वह अंतःकरण वृत्ति के भेद से दो प्रकार का है। उसी वृत्ति के भेद को दिखाते हैं कि संशय रूप वृत्ति है स्वरूप जिसका वह मन होता है और निश्चय रूप है वृत्ति जिसकी यह बुद्धि होती है। अर्थात मन का संदेह और बुद्धि का निश्चय क्रम होता है। भावार्थ यह है मिले हुए भूतों के सत्व गुणी भागों से अंतःकरण होता है। अंतःकरण वृत्ति के भेद से दो प्रकार का है कि संशय रूप मन और निश्चय रूप बुद्धि होती है। रजोंसे पंच अभीष्टासाम क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि वाक्य पाणि पाद उपायुस्त अभिधानानि जगिरे। अब कर्म से प्राप्त रजोगुणी भागों के पृथक असाधारण कार्यों की कहते हैं। उन आकाश आदि के पांचों रजोगुणी भागों से अर्थात उपादान कारण रूप अंशों से वाणी हाथ पाद गुदा लिंग नाम की पांच कर्म इंद्रिया अर्थात कार्य की कर्ता इंद्रिया उत्पन्न है। एक एक भूत के रजोगुणी भाग से एक एक इंद्रिय का जन्म है। भावार्थ यह है कि पांचों भूतों के रजोगुणी भागों से वाणी हाथ पाद गुदा लिंग नाम की पांच कर्म इंद्रिया उत्पन्न है। ते सर्वे सहिते प्राणो वृत्ति भेदात् पंचदा प्राणो अपान समान स्वदान व्यानोचते पुनः। अब रजोगुणी भागों के साधारण कार्य को कहते हैं कि उन मिले हुए संपूर्ण रजोगुणी भागों से प्राण उत्पन्न होता है और वो प्राण प्राणन आदि वृत्ति के लिए भेद से प्राण अपान समान उदान व्यान रूप से पांच प्रकार का है। बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंच कर्मं साध्य शरीरम सप्तदश भी सूक्ष्म तलिंगम उच्यते। जिसके लिए प्राण पर्यंत आकाश आदि की सृष्टि का वर्णन किया उस फल को अब दिखाते हैं कि पांचों ज्ञानेन्द्रिया और पांचों कर्मेंद्रिया और पांचों प्राण मन और बुद्धि इन 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर होता है और उसको लिंग शरीर कहते हैं। अर्थात इन 17 तत्वों का ही लिंग शरीर नाम वेदांत में कहा है। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तेजस्सत्वं परपद्यते हिरण्यगर्भ गर्भाताम् ईशत्यो व्योम हिरण्यगर्भाताम् ईशत्यो व्यष्टि समष्टितम्। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर को कहकर उस सूक्ष्म शरीर के अभिमान से प्राज्ञ और ईश्वर की अन्य भी अवस्थाओं को कहते हैं कि मरीन सत्व प्रधान अविद्या है उपाधि जिसकी। ऐसा जीव तेज शब्द के वाच्य अंतःकरण से उपलक्षित लिंग शरीर के अभिमान से अर्थात तारतम्य के अध्यात्म से तेजस नाम को प्राप्त होता है। अर्थात सूक्ष्म शरीर के अभिमानी को तेजस कहते हैं और शुद्ध तत्व है प्रधान जिसमें ऐसी माया जिसकी उपाधि है। ऐसा परमेश्वर उस लिंग शरीर में मैं हूँ अहम इस अभिमान से हिरण्यगर्भ नाम को प्राप्त होता है। लिंग शरीर के अभिमानी ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं और ये शंका न करनी कि तेजस हिरण्यगर्भ इन दोनों को जब शरीर का अभिमान तुल्य है तो उनके भेद का क्या कारण होगा, क्योंकि उन तेजस और हिरण्यगर्भ का व्यष्टि समष्टि भाव है। अर्थात प्रत्येक लिंग शरीर के अभिमानी को तेजस कहते हैं, संपूर्ण लिंग शरीर के अभिमानी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। भावार्थ यह है कि एक लिंग शरीर के अभिमानी प्राज्ञ को तेजस, सब लिंग शरीरों के अभिमानी ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। उन दोनों का व्यष्टि समष्टि भाव रूप से भेद है। एक लिंग शरीर के अभिमानी प्राज्ञ को तेजस कहते हैं और सब लिंग शरीरों के अभिमानी ईश्वर को हिरण्यगर्भ। समष्टिरीशः सर्वेषां सवातमदात्म वेदना तदभावत तो अन्यतु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। ईश्वर के समष्टि रूप और जीवों के व्यष्टि रूप होने में कारण का वर्णन कि ईश्वर अर्थात हिरण्यगर्भ संपूर्ण तेजस लिंग शरीर को अपनी आत्मा के संग एकता के ज्ञान से समिष्टि हो और ईश्वर से अन्य जो जीव है वे अपनी आत्मा के संग सबको एकता के अभाव से व्यष्टि कहते हैं। अर्थात प्रत्येक लिंग शरीर में उनकी एकता है, इससे उन्हें व्यष्टि कहते हैं। तद्भोगाय पुनर्भोग भोगाय तन जनमने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं व्यदादिकम्।
इस प्रकार लिंग शरीर को और लिंग शरीर उपाधि तेज से हिरण्यगर्भ को दिखाकर स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति उसकी श्री के लिए पंचीकरण के निरूपण अर्थ कहते हैं कि भगवान अर्थात ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य सगुणों से युक्त परमेश्वर, ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य इन गुणों से युक्त परमेश्वर बारंबार उन जीवों के भोगार्थ अन्न पान आदि भोग्य पदार्थ और जरायुष आदि 24 प्रकार के शरीर की उत्पत्ति के लिए आकाश आदि प्रत्येक पांचों भूतों का पंचीकरण कहते हैं, अर्थात एक एक भूत को 5-5 प्रकार का करते हैं। भावार्थ यह है कि जीवों के भोग और अन्न पान और शरीर इनके अर्थ परमेश्वर आकाश आदि पांचों भूतों का पंचीकरण कहते हैं। द्विधा विदाय चेकम शतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेत्र द्वितीयास्य जनातो पंच पंचति। अब एक एक को 5-5 रूपता के हेतु पंचीकरण को कहते हैं कि आकाश आदि एक एक भूतों के 2-2 भाग करके दोनों भागों में प्रथम भाग के सार भाग करके जिस भूत के सार भाग हो उससे भिन्न सारों भूतों का जो स्थूल दूसरा भाग है उसके संग प्रथम भाग के सार भागों के मध्य में से एक एक भाग के मिलाने से फिर आकाश आदि पांचों भूत 5-5 प्रकार के होते हैं, अर्थात एक भूत में आधा भाग अपना और आधे में सारों भूतों का एक एक भाग होने से सारों भूत होते हैं। सब भूतों में अपना अपना आधा जो अधिक भाग है। इससे आकाश आदि में आकाश आदि का ही व्यवहार होता है, पवन आदि का व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि व्यास जी ने इस सूत्र में यही लिखा। भावार्थ यह है कि एक एक भूत के 2-2 भाग करके उनमें से प्रथम भाग के सार भाग करके अपने से भिन्न दूसरे भागों में सबका एक एक भाग मिलाने से वे आकाश आदि भूत 5-5 प्रकार के होते हैं। तेरंग भुवनम भोग्य भोग आश्रयोद्भाव हिरण्यगर्भ स्थूले अस्मिन् देहे विश्ववानरो भवेत्। अब पंचीकरण को कहकर उन भूतों से उत्पन्न हुए कार्यों के समूह को दिखाते हैं कि उन पंचीकरण किए भूतों से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। उस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के अंतर्गत भूमि के ऊपर के भाग में वर्तमान भूमि आदि 7 लोक और भूमि के नीचे के भाग में वर्तमान अतल आदि 7 पाताल और उन भुवनों में उन प्राणियों के भोगार्थ अन्न आदि उस लोक में उचित शरीर उन्हीं पंचीकरण किए भूतों से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार पैदा होते हैं। इस प्रकार स्थूल शरीर की उत्पत्ति को कहकर उस स्थूल शरीर के अभिमानी समष्टि रूप हिरण्यगर्भ की वैश्वानर संज्ञा को एक एक स्थूल शरीर के अभिमानी व्यष्टि रूप तेजसों की विश्व संज्ञा को कहते हैं। इस स्थूल देह में वर्तमान हिरण्यगर्भ में वैश्वानर होता है, अर्थात स्थूल शरीर के अभिमानी हिरण्यगर्भ को वैश्वानर कहते हैं। भावार्थ यह है कि पंचीकरण किए भूतों से ब्रह्मांड 100 भुवन आदि भोग्य और शरीर उत्पन्न होते हैं। इस स्थूल शरीर के अभिमानी हिरण्यगर्भ को वैश्वानर कहते हैं। तेजसा विश्ववतां यता देव त्रियंग नरदाय ते परागदर्शिन प्रत्यक्ष तत्वबोध विवर्तिता। उसी स्थूल शरीर में वर्तमान तेजस विश्व संज्ञा को प्राप्त होती है और वे देवता त्रियक और मनुष्य आदि भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। अब विश्व संज्ञा को प्राप्त हुए उन जीवों को तत्व ज्ञान रहित होने से संसार की प्राप्ति का प्रकार दृष्टांत सहित 2 श्लोकों से वर्णन करते हैं कि वे दोष आदि प्राकदर्शी हैं, अर्थात शब्द आदि विषयों को ही जानते हैं, प्रत्येक आत्मा रूप परब्रह्म को नहीं जानते, क्योंकि श्रुति में लिखा है कि ब्रह्मा ने इनकी इंद्रिय पराक ही रची। इससे पराक को देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं। कदाचित शंका करो कि तार्किक देह से भिन्न आत्मा को नहीं जानते, सो ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि देह रूप आत्मा को वे जानते हैं तो भी श्रुति से सिद्ध तत्व को नहीं जानते। इस अभिप्राय से कहा है कि प्रत्येक आत्मा को नहीं जानते। भावार्थ यह है कि तेजस विश्व संज्ञा को होकर देवता तिरसे मनुष्य आदि रूप होते हैं और वे प्रत्येक आत्मा के बोध से रहित होते हैं। कुर्वते करम भोगाय
करम क्रतुष भुंजते नद्याम कीटा इवावार्तादार्तरम सूते व्रजंतो जनमनो जन्म लवंते नएव निर्वृत्तिम। इसी से सुख आदि के भोगार्थ मनुष्य आदि शरीरों में टिक कर उस शरीर के योग्य कर्मों को कहते हैं। फिर भी कर्म करने के लिए देव आदि शरीरों से उन कर्मों के फलों को भोगते हैं, क्योंकि फल के ज्ञान बिना उनके सजातीय कर्म की इच्छा के न होने से उन कर्मों का साधन भी न होगा। इस प्रकार वर्तमान में जीव नदी के प्रवाह में पड़े हुए कीट जैसे एक आवृत कुंड से दूसरे आवृत में शीघ्रता से जाते हुए सुख को प्राप्त नहीं होते, इसी प्रकार जीव भी एक जन्म में से दूसरे जन्म में प्राप्त हुए सुख को प्राप्त नहीं, अर्थात उस जन्म में उनकी दुख भोगने पड़ते हैं। भावार्थ यह है कि वे जीव भोग के लिए कर्म करते हैं और पुनः कर्म करने के लिए फल को भोगते हैं। नदी में कीट एक एक कुंड से दूसरे कुंड में शीघ्र जाते हैं, इसी प्रकार एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हुए सुख को प्राप्त नहीं करते। शतकर्म परिपाकन्ते करुणा निधीनोदृता प्राप्य तीरतृष्याय विश्राम्यन्ति यथा सुखम। इस पूर्वोक्त प्रकार से जीवों को संसार की प्राप्ति को कहकर संसार की निवृत्ति के उपाय को दिखाने के लिए प्रथम दृष्टांत को कहते हैं कि पूर्व किए शुभ कर्म के परिपाक वश किसी दयालु पुरुष ने नदी के प्रवाह में से बाहर निकाले हुए वे कीट किसी तीर के वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर जैसे सुख से विश्राम करते हैं अर्थात सुख भोगते हैं। उपदेशं वाप्य आचार्य तत्वदर्शिनो पंचकोश विवेकेन लभन्ते निवृत्तिं पराम्। अब दृष्टांत सिद्ध किए अर्थ को दाष्टान्तिक में घटाते हैं कि इसी उक्त प्रकार से पूर्व जन्म में संचित किए पुण्य कर्म के परिपाक वश तत्व का दर्शी जो आचार्य अर्थात जीवों से अभिन्न ब्रह्म के ज्ञाता गुरु के सकाश से उपदेश को अर्थात तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थों का साधन जो वेदांत शास्त्र का श्रवण उसको प्राप्त होकर अन्य आदि पांचों कोशों के विवेक से अर्थात पंच कोशों से भिन्न आत्मा के ज्ञान से मोक्ष रूप परम सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ यह है कि इसी प्रकार तत्व के ज्ञाता आचार्य के उपदेश को प्राप्त होकर पांचों कोशों के विवेक से वे जीव मुक्त हो जाते हैं। अनम प्राणो मनो बुद्धिरानंद स्वेति पंचते कोशांतरे विरतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति वृद्धि। अब अन्न आदि पांच कोशों का उपदेश कहते हैं कि अन्न प्राण मन बुद्धि आनंद ये पांच कोश है। यहाँ बुद्धि से विज्ञान लेते हैं। अब अन्न आदि को कोश शब्द का अर्थ होने में कारण कहते हैं कि उन कोशों से आसादित हुआ स्वात्मा अर्थात अपना स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप के विस्मरण से जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। जैसे कोश कोशकारी अंजनकारी हरि कीट को ढक कर कलेश देता है, इसी प्रकार अन्नमय आदि भी आद्य आनंद रूप ब्रह्म का आवरण करके आत्मा को कलेश के हेतु है, इससे कोश कहते हैं। भावार्थ यह है कि अन्न प्राण मन विज्ञान आनंद पांच कोश है, यानी अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय आनंद। इनसे आवृत आत्मा अपने स्वरूप के विस्मरण से संसार को प्राप्त होता है अर्थात जन्म मरण आदि दुखों को भोगता है। स्यात्म पंचीकृत भूतो तो देह स्थूलो संज्ञ लिंगे तुराजुषि प्राणे प्राण क्रमेन्द्रिय। अब कर्म से 10 कोशों के स्वरूप कहते हैं कि पंचीकरण किए 5 भूतों से पैदा हुआ जो स्थूल देह वो अन्नमय कोश होता है और लिंग शरीर के विषय वर्तमान जो रजोगुण के कार्य रूप प्राण अपाप आदि पांचों वायु और वात आदि पांचों कर्मेंद्रिया इन 10 सहित प्राणमय कोश होता है अर्थात इन 10 को प्राणमय कोश कहते हैं। भावार्थ यह है कि पंचीकृत भूतों से पैदा हुए स्थूल देह को अन्नमय कोश और रजोगुण 5 प्राण और पांचों कर्मेंद्रियों को प्राणमय कोश कहते हैं। सात्विकृद्यो सात्विक इंद्रिय साकम विमर्श आत्मा मनोमय तेरेव साकम विज्ञानमयो धीर निश्यात्मिका
प्रत्येक भूतों ने सत्व गुणों से उत्पन्न हुई जो पांचों ज्ञान इंद्रिया उनसे युक्त जो संशय आत्मा मन व मनोमय कोश होता है, अर्थात श्रोत्र आदि इंद्रिया और मन मनोमय कोश कहते हैं। और उन्हीं ज्ञान इंद्रियों से युक्त और भूतों का सत्व गुण कार्य रूप जो निश्चयात्मक बुद्धि वो विज्ञान में कोश होता है, अर्थात पूर्वोक्त ज्ञान इंद्रियों सहित निश्चयकारिणी बुद्धि को विज्ञान में कोश कहते हैं। भावार्थ है कि सत्व गुणी ज्ञान इंद्रियों सहित संशय रूप मन मनोमयी कोश उन्हीं इंद्रियों सहित निश्चय रूप बुद्धि को विज्ञान में कोश कहते हैं। कारणे सत्वम आनंदमयो मोह आदि वृत्ति भी तत्व कोशेस्तु तरतम्या आतरतम्यात्मा तत्तन्मयो भवेत्। पूर्वोक्त कारण शरीर अविद्या में जो मलिन तत्व है वो प्रिय मोद प्रमोद नाम की वृत्तियों से अर्थात इष्ट का दर्शन लाभ भोग से पैदा हुई सुख विशेषों सहित आनंद में ही कोश होता है। कदाचित कोई शंका करे कि स्थूल शरीर आदि अन्नमय आदि शब्द के अर्थ है, इसमें तो ये श्रुति प्रमाण है कि वह यह आत्मा अन्न रस में ही यह प्रारंभ करके कहा है कि इस अन्न रस में ही आत्मा के अन्य अंतरात्मा प्राण में ही है और अन्य अंतरात्मा मनो में इत्यादि सुनने से स्थूल शरीर अन्नमय कोश हो सकता है। आत्मा को अन्नमय आदि होने में क्या प्रमाण है? इस शंका का उत्तर कहते हैं कि देह आदि को तो अन्न आदि का विकार होने से अन्नमय कहते हैं और आत्मा को तो उस कोश के संग तारतम्य के अध्यास से अन्वय आदि कहते हैं। प्रत्येक आत्मा उस कोश के संग तारतम्य के अभिमान से उस कोश में ही होता है। व्यवहार काल में अन्वय आदि कोशों की प्रधानता है, इससे आत्मा भी अन्वय आदि कहता है और प्रमाणत दृष्टि से तो आत्मा कोशों से विलक्षण है। इसी से तू शब्द पड़ा है। भावार्थ यह है कि कारण शरीर में जो मलिन सत्व गुण है मोद आदि वृत्तियों सहित वह आनंदमय कोश होता है और आत्मा को उस कोश के अध्यास से उस कोश में होता है, अर्थात अन्मयो अहम मैं अन्मय हूँ इत्यादि अन्मय आदि रूप हो जाना है।